हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पहले ही चैप्टर का दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी में कहें तो द्विध्रुव, और अगर और हिंदी में कहें तो द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो आप अगर इंग्लिश नहीं जानते हो तब भी टेंशन नहीं लेना है, हम आपको हिंदी में भी बता सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले पढ़ते हैं द्विध्रुव, है ना, फिर पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो लिखते हैं द्वि द्विध्रुव। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो ध्रुव। दो ध्रुव का मतलब क्या है कि इसमें दो कुछ होगा, कुछ चीजें दो होंगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो आवेश, है ना, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, है ना। तो आप कह सकते हो इसके लिए कि वह निकाय, वह निकाय जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव है कहलाता वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है ना। तो आप कह सकते हो वह निकाय जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर आप चित्र के माध्यम से समझना चाहो तो ये बढ़िया दो चित्र हैं। इसका नाम आप Q1 रख सकते हो, इसका नाम Q2 रख सकते हो। जैसे आप घर में कोई आता है तो उसका नामकरण कर देते हो नया आदमी, तो वैसे ही इसका भी नामकरण कर दिया जाता है खटाक से। Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, इनके बीच की दूरी यहाँ से इस आवेश के यहाँ तक होगी, है ना। तो इनके बीच की दूरी 2l, इसके बीच की दूरी 2l, क्योंकि इससे जो मध्य बिंदु है यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, l, और फिर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, फिर ये दूरी कितनी हो जाएगी, l, है ना। ये कितनी दूरी हो जाएगी, l। तो जब l और को जोड़ दोगे तो ये पूरी दूरी कितनी मिलेगी आपको, 2l, है ना। तो आप कह सकते हो वह निकाय जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है ना। बस ये होना चाहिए कि एक माइनस में हो चार्ज और एक प्लस में हो, है ना। तो ये रहा। जैसे आप अगर उदाहरण देना चाहो तो जैसे HCl, जैसे क्या, HCl, आप इसको देखोगे तो H प्लस में होता है और Cl माइनस में होता है। ये थोड़ी अल्प दूरी पर ये ध्रुव और ये ध्रुव स्थित होता है ना, और इनके बीच की दूरी 2l मानी जाती है। जो यहाँ से लेकर पूरी दूरी 2l आप कह सकते हो, है ना। इसमें दो दो 2l दूरी आपकी मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे HCl, और उदाहरण देखने चाहो तो HNO3, HNO3, है ना। तो ये सारे वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक होने वाला है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। अगर कहा जाए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो आप वैद्युत द्विध्रुव जानते ही हो, उसमें घूमने की उत्पन्न प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसमें उत्पन्न घूमने की प्रवृत्ति क्या कहला सकती है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप लिख सकते हो कि वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न घूमने की प्रवृत्ति, उत्पन्न घूमने की प्रवृत्ति वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव होगा, उस वो घूमेगा तो क्या वो होगी, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो क्या कहलाएगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अगर देखा जाए
अगर देखा जाए वैद्युत द्विध्रुव बराबर क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव बराबर क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव बराबर क्या होगा, एक बराबर क्या होगा, एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण इंटू, यानी गुणे में दोनों आवेशों के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की, दोनों आवेशों की बीच की दूरी है ना। तो एक आवेश का परिमाण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं P, यानी वैद्युत द्विध्रुव बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव बराबर P बराबर क्या होगा, एक आवेश का परिमाण यानी क्या होगा, Q होगा, है ना। और इनके बीच की दूरी कितनी, आप यहाँ से देख सकते हो कि दूरी कितनी है, 2L, यानी Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, है ना। तो आप P बराबर ऐसा भी लिख सकते हो, P बराबर 2 Q इंटू यल, Q इंटू यल, है ना। अगर इसका मात्रक देखा जाए, इसका मात्रक तो क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, यानी दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये गुणे में है ना। कूलाम इंटू मीटर होता है ना। ठीक है, अगर होता है, अगर आप बात करो कि उनके जो उनकी विमीय सूत्र है, तो लिख सकते हो इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, क्यू का क्या होता है, आवेश का क्या होता है, आवेश का होता है ए, है ना। आवेश का क्या होगा, ए, यानी ए इंटू क्या हो जाएगा, ए इंटू क्या हो जाएगा, टी, ए इंटू टी हो जाएगा आवेश का, है ना। क्योंकि हमने पहले चैप्टर में आवेश अगर पढ़ेंगे आपको तो ये चीजें मिल जाएगी। और लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, यल, है ना। तो इसका मात्रक ए टी इंटू यल होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है और हमने आपको बताना जरूरी समझा, है ना। तो आप हमारे चैनल को अब लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देख कर जाया कीजिए, और आपको डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी, है ना। तो बढ़िया से आप पढ़िए और हम आपका हर एक तरह से कोशिश करने का प्रयास करेंगे, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।